बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, आज की इस क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की सॉल्व करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है वो कि एक मैट्रिक्स है, उसमें तमाम एंट्रीज यहाँ पर क्या है, जीरो दी गई है। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये इस मैट्रिक्स के बारे में आप बता दें ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपने डेफिनेशन अगर अच्छे से याद की हुई है, मैं डेफिनेशन को रिकॉल कर देता हूँ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें, उसमें क्या कह रहा है कि आपके पास इस टाइप का एक मैट्रिक्स मौजूद है, बताएं ये इस मैट्रिक्स का नेम क्या है। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि इसमें अगर डायगोनल्स में ये जो आपके पास डायगोनल है इसमें एंट्रीज 1 हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर इसको लिख दें कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है उसमें क्या कह रहा है आपको, ये एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर दें इस मैट्रिक्स का। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आसान सा हल यही है कि जहां पर आपके पास माइनस का साइन है उसे आप प्लस में कन्वर्ट कर दें, और जहां प्लस का साइन है उसे आप कन्वर्ट कर दें माइनस में। मीन्स के आप ये कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स जो है साइन चेंज करने को आप कह सकते हैं। वैसे तो आप इसके अंदर माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाइड कर दें तो वो आपके पास क्या हो जाता है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बन जाता है। तो यहाँ पर भी तो हम यही काम करने लगे हैं। आपके पास ये मैट्रिक्स इधर है, अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, 1 है तो -1 कर दिया, -2 है तो 2 कर दिया, 0 क्योंकि इसके अंदर माइनस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, -1 है तो इसे आप क्या कर दें, 1 कर दें। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके अंदर है वो आपसे क्या पूछ रहा है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी, और यहाँ पर बता रहा है बी ए। एक्चुअली अगर आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ें, मल्टीप्लिकेशंस के क्राइटेरिया को पढ़ें कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाइड किया जाता है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये भी कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाइड कराएं वो बी ए के इक्वल नहीं आता। इसके अंदर आप आसान से अल्फाज में ये कह दें कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या अगर आप स्टेटमेंट की बात करते हैं इसके अंदर कि वो स्टेटमेंट क्या है, इसमें कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती अंडर मल्टीप्लिकेशन। याद रहे, अंडर मल्टीप्लिकेशन ए बी बी ए के कभी भी इक्वल नहीं होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। जब आप रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व कर रही हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसमें डेफिनेशन जो पहले दी गई है चैप्टर के अंदर उसे अच्छे से पढ़ लें। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास रूल क्या है, इसके लिए रूल हमारे पास है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। मीन्स कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, बी है, इनको आप ऐड सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर आपके पास क्या हो, सेम हो। अच्छा, एक और यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स के एक मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 4 7, तो गौर करें इसके अंदर आपके पास दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है, दो ही इसमें कॉलम है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व करने वाला है कि आपके पास दो इक्वल मैट्रिक्स तो दिए हुए हैं बट आपने फाइंड आउट करना है इसके अंदर ए और बी इसके अंदर क्या होगा। चलें इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन में इसका लिखने लगा हूँ। देखिए अगर इसने हमें ये कहा है कि आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसके लिए आपको ये बात मालूम है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम क्या बात करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास ये होते हैं, एक तो ऑर्डर सेम हो और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहाँ पर हमें मालूम तो नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हम इस टर्म को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं और इस टर्म को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको यूज करते हुए आप यहाँ पर इक्वेशन बना लें, तो a + 3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। ये इक्वेशन 1 बन गई। और b - 1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गई। ये इक्वेशन आपके पास 2 बन गई। इक्वेशन 1 को आप यहाँ पर सॉल्व कर लें। इक्वेशन 1 को जब आप सॉल्व करेंगे, बोथ साइड पर ये जो आपके पास 3 है उसको दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3, यानी a विच इज इक्वल्स टू -6 आ गया। और सेकंड इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये माइनस का साइन है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो b किसके इक्वल हो गया, आपके पास 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा एक बात इसके अंदर आप ये देख लें कि आपने जो a और b की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो आप ये -6 को एक बार यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है, और b की वैल्यू जो 3 निकाली है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। आप देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर जैसे -3 है तो इधर भी आंसर क्या आ जाएगा, -3 होगा, और इधर 2 है तो यहाँ पर भी b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलें इसको सिंप्लीफाई करके ही देख लेते हैं। -6 + 3, आगे हमारे पास क्या है, 4 है, और नीचे क्या है हमारे पास 6 है, और b - 1 है। b हमारे पास क्या है यहाँ, 3 - 1। तो सिंप्लीफाई करें, -6 + 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, -3 आ गया, 4 6 और इधर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम गौर करें, ये बिल्कुल सेम इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। चलें इस बात के हमें ये भी पता चल गया, हमने a और b की जो वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट मौजूद हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये 2 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि 2a + 3b इसमें क्या होगा। तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं फर्स्ट पार्ट को, देखिए मैं फर्स्ट पार्ट इसके अंदर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप इसको ऐसे लिख लें, फर्स्ट आप इसके अंदर 2a फाइंड आउट कर लें, वो आपके पास क्या होगा, ये जो ऊपर a मैट्रिक्स आपके पास है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 1 3 0। ये आपके पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 4 6 2 एंड 0। सारी एंट्रीज को हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3b। इसके b की सारी एंट्रीज को हमने किससे मल्टीप्लाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाइड कर देना है, -4 -1। चलें इसके अंदर मल्टीप्लाइड करें, 3 × 5 15। यहाँ पर क्या आ गया, -12 -4 -6 and 3 × -1 which is equals to -3 आ गया। एंड देन हमने यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, 2a + 3b। तो 2a हमारे पास ये है, 3b हमारे पास ये है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, दैट्स वाई मैंने ये मेथड इसमें यूज किए। जो 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रही होती हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मींस 4 को 15 में ऐड कर देंगे आप,
6 प्लस -12, 2 प्लस तो -6, 0 प्लस ये आपके पास क्या आ गया, -3 आ गया। ये 4 + 15 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 19, और 6 -12, 2 -6, और ये क्या आ गया, 0 -3 आ गया। एक स्टेप और कर लें, 19 -6 -4 -3, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। 2a + 3b का हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था कि 2a + 3b हम इसके अंदर फाइंड आउट कर दें इन दो मैट्रिक्स को यूज करते हुए। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने काम क्या किया, पहला काम मैंने इसमें किया है कि 2 को a के साथ मल्टीप्लाइड करवा दिया, 2a निकल आया, और 3 को b के साथ मल्टीप्लाइड कराया तो 3b निकल आया, फिर एंड देन मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। आप इसका एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहाँ पर a की इंट्रीज +3 इंटू ये b की इंट्रीज लिखकर आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमने कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, -3a + 2b। बिल्कुल सेम उसी तरह ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे कि आपने a को पहले किसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, -3 के साथ, एंड देन b को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है। जो आंसर आपके पास आते हैं उनको आप क्या कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने सोचा इसे आप करवा दूं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपके पास कंडीशन क्या है कि -3 टाइम्स a + 2b है। तो आप बचपन से मैथमेटिक्स के अंदर ये बात करते आए हैं, समझते आए हैं कि आप पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखें ब्रैकेट में क्या मौजूद है, तो पहली चीज आप इसके अंदर 2b फाइंड आउट कर लें। 2b फाइंड आउट करें, 2 को b के साथ मल्टीप्लाइड करवाएं, b की एंट्री आपके पास क्या है, यहाँ 5 है, -4 है, -2 है, -1 है। जब मल्टीप्लाइड करवाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा, -10, -8, -4 एंड -2 आ गया है। और हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, a + 2b है। a मैट्रिक्स को यहाँ पर रखें, a की एंट्री हमारे पास क्या है, 2, 1, 3 एंड 0, प्लस ये b मैट्रिक्स हमारे पास है, वो हमारे पास क्या, 10, -8, -4 एंड -2 है। तो आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या हो जाएगा, 2 + 10 एंड 3 प्लस आगे दरमियान में क्या आएगा, -8 आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में ही लिख लें ऐसे, 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, -4, और 0 प्लस -2 आ गया। एंड देन इसको आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें। 10 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12, 3 + -8 -5 -3 एंड दिस -2 आ गया। ये तो भी हमने क्या निकाला है, a + 2b निकाल लिया, मगर हमारा टारगेट क्या है कि आपने -3 से एंड में इसको मल्टीप्लाइड भी करना है। सो -3 इंटू a + 2b, ये क्या हो जाएगा आपके पास, -3 से ऊपर वाले मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाइड कर देंगे, देन के आपने मैट्रिक्स लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाइड कराएं,
-3 multiplied by 12 minus 36 -3 multiplied by -5 plus 15 and 9 and this 6. यही हमारे पास का क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लें हमने इसमें क्या काम किया है। हमारे पास दो मैट्रिक्स थे ए और बी, और इसमें हमें कंडीशन क्या दी थी कि आप -3 को मल्टीप्लाई कर दें a + 2b के साथ। तो मैंने यहाँ पर पहला काम क्या किया, ब्रैकेट में जो a + 2b था इसको सिंप्लीफाई कर लिया पहले। तो पहले मैंने यहाँ पर 2b निकाला है, उसके बाद मैंने इसको a में ऐड कर दिया है और ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। एंड देन क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, हमने किससे मल्टीप्लाइड करना था, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाइड करना था। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, -3 से इसको मल्टीप्लाइड भी किया और यहाँ से हमारे पास इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके -3 आप ऐसे एक ब्रैकेट लगाएं एंड देन फिर यहाँ पर ये a की टर्म +2 और ये b मैट्रिक्स और फिर देन ब्रैकेट्स आप लगाकर इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पर गलती के चांसेस होते हैं, इसीलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हमारे पास है। इसके अंदर हमें ये क्या कह रहा है, देखें कि 2a - 3b का जो आंसर आए उसे 2/3 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाइड कर दें। सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई उसी तरह ही करेंगे। पहले आप यहाँ पर क्या करें, 2a फाइंड आउट कर लें। a आपके पास क्या है यहाँ पर 2 1 and 3 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 6 and 2 multiplied by 0 या एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या है 3b है। तो आप इसके अंदर b के तमाम एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाइड करवा देंगे। 5 -4 -2 -1 ये मल्टीप्लाइड करवा दें इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 -12 -6 एंड -3r। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया। 2a - 3b 2a हमारे पास क्या है 4 2 6 0 ये टर्म है, -3b हमारे पास यहाँ पर क्या है 15 -12 -6 -3। इसे सब्ट्रैक्ट करें क्या आंसर आता है 4 -15 6 into -12 2 -6 एंड 0 ये आपके पास क्या आ गया -3। हमने इसका यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना था जी। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 -15 -11। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 6 + 12 2 + 6 and 0 + 3r -11 18 8 and 3। बट यहाँ तक ये क्वेश्चन स्टॉप नहीं होता। अभी तो हमने क्या निकाला है यहाँ पर 2a - 3b निकाला है, बट हमने जो मेन रिजल्ट निकालना है 2/3 से इसको मल्टीप्लाइड भी करना है। 2/3 into 2a - 3b। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है 2a - 3b का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर लिखते हैं।
और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को 2/3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -11 एंड 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, देखें अब यहाँ पर आप देखें कोई चीज कैंसिल हो रही है, ये 3 के टेबल में आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर 6 आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो फर्दर इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 -22/3, नीचे वाली टर्म में देखें वो क्या है आपके पास 16 डिवाइड बाई 3, और इधर देखें 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, और नीचे यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, जस्ट 2 रह गया। यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। और इसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, इसमें मिस्टेक हो सकती है। 2a b की टर्म्स यहाँ पर रखें और फिर सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व ना करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो आपकी मिस्टेक इसमें बहुत कम हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके पास है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इससे रेलिवेंट आपको यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देंगे और इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाए, बट सेंस यही होगा, सॉल्व करने की मेथडोलॉजी जो है वो यही रहेगी। अब देखें इस क्वेश्चन में आपसे ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है और यहाँ पर क्या है +x, और यहाँ पर एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। फाइंड क्या करना है इसमें, x फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको वैसे ही एज्यूम कर लूँ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स A है और इधर यहाँ पर क्या मौजूद है, x मौजूद है, और इस मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दूं मैं B के साथ खुद से, सो ये x आपके पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, B माइनस A के इक्वल आ जाएगा। तो आप खुद से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट कर लें, लेट A which is equals to 2 1 3 minus 3, और B इसमें लेट कर लें आप दूसरा मैट्रिक्स 4 -1 -2 -2। इस तरह आपको समझने में भी आसानी होगी और सोल्यूशन में मिस्टेक भी नहीं होगी। सो ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, a + x which is equals to b, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x which is equals to b minus a आ जाएगा। हमने x ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप b की एंट्रीज लिखें और इधर आप क्या करें, a की एंट्रीज यहाँ पर पुट कर दें। सो देखिए 2 1 3 -3 3 -3, और b की एंट्रीज हमारे पास क्या है, 4 -2 -2 एंड -1। जी अब इसका डिफरेंस निकाल लें, 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 माइनस एंड इस माइनस साइन। तो कोशिश किया करें जब आपके पास डबल माइनस का साइन आ जाए तो वहां पर आप ब्रैकेट लगा लिया करें, तो उससे मिस्टेक नहीं होंगी। और -2 आपके पास क्या आ गया, 2 -2 -1 -3 -1 -3 -4, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, -2 + 3 हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 -4 -3 +1, ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। सो x की वैल्यू जो आपने निकालनी थी वो हमारे पास निकल आई।
-3 1, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इसमें यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है और उसने फर्स्ट कंडीशन ये पूछी है आपसे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा, अभी हम रिसेंटली जब रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहां पर इस चीज के बारे में पूछा गया था कि अगर आपके पास ए बी मल्टीप्लाइड हो रहा हो और बी ए को मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, तो नॉट इक्वल टू का आता है। ठीक है, थोड़ा इस चीज को सामने रखें कि ये दोनों कम्यूटेट नहीं होते। और इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है, वो आपने इसके अंदर सॉल्व करना है। खैर, फर्स्ट इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए बी को और बी ए को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। बट जनरली जब हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये इक्वल नहीं होते, तो अब जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट आंसर निकाल आए और इसको नॉट इक्वल टू पुट कर आए। कोशिश करें पहले इसको मेथड को सही से आप सॉल्व करें। तो फर्स्ट थिंग क्या है, पहले आप इसके अंदर ए बी निकाल लें। ए बी हमारे पास क्या है, 0 1 2 -3, और बी टर्म आपके पास क्या है, -3 5 4 -2। जी, मल्टीप्लिकेशन का उसूल हमारे पास क्या होता है, रो को कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाइड कर रहे होते हैं। तो 0 को किसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब ऐसे ब्रैकेट लगा दें, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। तो आपने पेपर में भी यही पैटर्न यूज करना है, इससे मिस्टेक के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। एंड देन सेकंड कॉलम के साथ इस रो को मल्टीप्लाइड करवाएं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, ब्रैकेट लगा दें, आगे क्या आएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ गया। जी, अब सेकंड रो को आप मल्टीप्लाइड करें सिमिलर वे में, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, यहाँ पर भी माइनस आना था, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इधर आप इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करवा दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पर साइन दरमियान में प्लस का लगाना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 आपके पास है। इसको सिंप्लीफाई करें अब, -0 मल्टीप्लाइड बाई -3, 0 आपके पास किसी भी टर्म से टकराए तो वो आंसर क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस 5, देन यहाँ पर क्या आ गया, 0, प्लस इधर क्या है, 1 -2 -2 आ गया, 2 -3 -6, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 -15, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, 8, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये प्लस का 6 हो गया आपके पास। 5 -2 -6 -15 है, तो 21 हो गया आपके पास। माइनस का 21, 8 + 6 14 आ। तो ये तो हमने ए बी निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, बी ए फाइंड आउट करना। मैं इसकी एंट्रीज को लिख रहा हूँ, ये बी मैट्रिक्स, इधर क्या आ गया, 0
2 1 -3r। जी बी ए। अब सेम पैटर्न के साथ हम इसको भी मल्टीप्लाइड करा लेते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाई 0, मैंने प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया। देन -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -3, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, then 5 multiplied by 1 plus -2 multiplied by -3, 0 plus 8, 0 plus -4, -3 multiplied by 1 -3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -12, then 5 प्लस, और इधर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का ही 6 आ गया। -8 -15 -4 प्लस का 11। ये हमने क्या निकाली है, बी ए फाइंड आउट करके। अब चेक करें ए और बी की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास क्या है, ए बी है। ए बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 -2 है, बट यहाँ पर इंक्रीज सेम नहीं है। तो हमें जो यहाँ पर रिजल्ट प्रूव करना था कि ए बी आपके पास इक्वल्स नहीं है बी ए के, तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो ये मेथड देखा है कि दो मैट्रिक्स यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे, जब आपने इस तरह से इनको मल्टीप्लाइड किया, आप इसके अंदर ये बात भी सीखें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे किया गया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो कुछ इस तरह से हो कि आपको ए बी फाइंड आउट करना है। जस्ट आपसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो मैट्रिक्स आपको दे देता है, तो आपको यहाँ पर मेन फोकस इस बात पे करना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे किया गया है। बाकी ये रिजल्ट्स तो बाद में चेक किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हमने दो मैट्रिक्स को कैसे, पहले जब हमने सॉल्व किया ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड किया, देन बी को ए के साथ मल्टीप्लाइड किया, फिर बाद में हमने चेक किया ये इक्वल है ये नहीं। ये कहानी बाद की है। आप पहली चीज यहाँ पर फोकस क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे किया गया। अब यहाँ पर भी यही काम है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इसको सॉल्व करना कैसे है। जस्ट ये बता रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको। आप पहले इसके अंदर दो मैट्रिक्स जब बी और सी को मल्टीप्लाइड करवाएं, लेट्स से कोई आंसर आपके पास आ जाता है, एंड देन फिर उसके साथ आपने इधर ए से मल्टीप्लाइड करवाना है। जो आंसर आपके पास आता है उसे आप 1 का नाम दे दें, एंड देन फिर आप ए बी फाइंड आउट कर लें, और देन उसको किसके साथ मल्टीप्लाइड करवा दें, सी के साथ। फिर बाद में आपने इसको चेक करना है कि ये इक्वल है ये नहीं। जब आपने यहाँ पर देखा कि ये इक्वल आ रहे हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास ये आंसर जो है सेम ही आए। हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, 100% है कि ये इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उसने यहाँ पर क्या कहा है कि ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करें ताकि कोई यहाँ पर भी मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड जबरदस्ती प्रूव नहीं करके आना, इसको आपने सिंप्लीफाई आसान, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड किया है, वैसे ही आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, उसमें आप ये प्रूव कर दें। और याद रखें ये मैट्रिक्स की जो है ये प्रॉपर्टीज हैं कि दो मैट्रिक्स हो और उसके इन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में और ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमेशा इसके इक्वल आते होते हैं। बट हम इसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये क्या कह रहा है
लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखें, वो क्या है आपके पास कि ए बी को मल्टीप्लाइड करें, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज लें और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, ये इसी के इक्वल आना चाहिए। चले चेक कर लेते हैं। पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट कर लें। अगेन आप इस चीज को ये देख रहे हैं कि प्रीवियसली जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया उसमें मल्टीप्लिकेशन का ही काम है, अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाइड ही कर रहे हैं, तो आपकी ये चीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं। सो ए मैट्रिक्स आपके पास यहाँ क्या है, 3 1 2 -1 एंड बी जो मैट्रिक्स आपके पास है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाइड ही करवा दें। 2 -3 4 5 और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन। ये मल्टीप्लाइड करवाएं इसको,